महानगर के थाना मझोला अंतर्गत श्रीनगर लाइन पार निवासी राहुल पुत्र चंद्रपाल की पत्नी संध्या नामक नव विवाहिता ने पति व ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र पेश करके कार्यवाही की मांग उठाई है। शुक्रवार को नव विवाहित संध्या द्वारा डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि उसका विवाह हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक राहुल के साथ गत 1 मार्च 2025 को हुआ था। विवाह में माता पिता एवं रिश्तेदारों ने अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज भी दिया था। आरोप है कि दिए गए दान दहेज से पति व ससुराल के लोग खुश नहीं हैं और उसे आए दिन प्रताड़ित करते रहते हैं। इसी दौरान उसके ससुराल वालों ने उसकी बहन सपना को अपनाकर देवर पंकज के लिए रिश्ता पक्का कर लिया। टीका आदि की रस्में पूरी कर ली गई। उसके मैके वाले शादी की तैयारी करने लगे, तभी ससुराल वालों ने दहेज में कार आदि की मांग की। ना देने पर रिश्ता दूसरी जगह करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि तू भी अपने मैके से कम दहेज लाई थी। कम दहेज लाने का ताना देकर 5 लाख रुपए की मांग करने लगे। यह भी आरोप है कि जब उसके गर्भ ठहरा तो गर्भ गिराने का उस पर दबाव बनाया गया। इनकार करने पर जबरदस्ती गोली खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। एसएसपी से पति व ससुराल वालों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। पीड़िता संध्या एवं उसकी माता ने बताया। मेरी समस्या है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो ससुराल वाले 1 मार्च को मेरी शादी हुई थी, 1 मार्च 2025 को, और ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। पति भी मेरी अभी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने सिर्फ सर दर्द की गोली मंगाई थी। इन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी डेट आ गई। मैंने कहा नहीं, मेरी डेट नहीं आई है। तो इन्होंने मुझे वो दवाई खिला के दी थी, जिससे मतलब वो बहुत हो जाता है, जो नहीं रहता है वो ला कर दे दी। इन्होंने मुझे खिला दी, मुझे गर्भपात करवाया। मुझे नहीं पता था इसकी दवाई, मैंने खा ली। मैंने कहा मैं बोलूँगी तो मुझे फिर कराने लगे। फिर उसके बाद मुझे ट्रीटमेंट हुआ। अब तक मेरी तबीयत सही नहीं है और बोलते सोने की चैन देनी है, हाथ मोड़ते हैं, ऐसे करते हैं, गाली गलौज करते हैं, फिर दहेज। तो ये आपको जो प्रताड़ित करते हैं, क्या मांग करते हैं? मतलब कार वगैरह चाहिए, हमें दी नहीं, और सोने की चैन नहीं दी है। जब दूसरी शादी होगी तब बताऊंगा, मुझसे ज़्यादा न चला जाए तेरी बहन को, ये है वो है। और मुझे तो वो दे दिए, अपने ससुर को वो नहीं दिया तुमने। ससुर को भी देना चाहिए था, देवर को भी देना चाहिए था। तो आपके पति के साथ साथ ससुराल के लोग भी आपको प्रताड़ित करते हैं? कौन कौन लोग हैं? देवर और सास? बिचौलिया भी है मोनू, वो कुछ का कुछ यहाँ बोल। क्या नाम है आपके पति का? कहाँ रहते हैं? ये वहाँ रहते हैं लाइन पास, श्रीनगर कॉलोनी, नेहरू पब्लिक स्कूल। शादी को कितना टाइम हो गया? 1 मार्च को हुई थी अभी हुई है। तो ये दहेज की मांग कर रहे हैं। हाँ, सुनाते रहते हैं दूसरे वाले की। मेरी बहन से भी तो हो गई थी। अब आपका जानबूझ के ये गर्भपात कराया? हाँ, तो आपने कोई शिकायत की किसी से? मैं कर रही थी तो मुझे पहले डरा दिया था, अब मुझे करनी पड़ी जब मेरी ज़्यादा ही वो हो गई है। वरना मुझे ज़्यादा तो घर की बात, घर में रहने के लिए ये करेंगे, हम वो करेंगे, नहीं तो। सर जो बिचौलिया है वो हमें धमकी देता है, कहता है योगी जी के पास में मेरा दोस्त है कमांडो, और मैं कहीं भी तुम्हारी कुछ नहीं चलने दूंगा, जो तुमसे हो वो कर लो, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। और ये आपकी कौन है? ये मेरी बेटी है ये। तो आपने जो एप्लीकेशन दी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई? आज ये एप्लीकेशन दिए, लेकिन हमने कई बार सोचा, लेकिन वो हमें यही धमकी देता है कि योगी जी के पास में कमांडो है। और मेरे देवर क्या चाहते हैं अब आप? पैसे होने चाहिए सब। कहते पैसा है मेरे पास, जो करना है कर लो, पैसा होना चाहिए, सब कुछ हो जाता है। जो बिचौलिया है वो हमें धमकी देता है, कहता है मेरा दोस्त। ये आपकी बेटी है? जी मेरी बेटी। कब हुई इनकी शादी? 1 मार्च को शादी हुई है। किसके साथ हुई? राहुल के साथ। कहाँ रहते हैं राहुल? राहुल श्रीनगर कॉलोनी में और नेहरू पब्लिक स्कूल के पास में। सर हमसे झूठ बोला गया था कि लड़का जॉब करता है, वो जॉब भी नहीं करता, नशा करता है, दारू पीता है और ड्रग्स का नशा भी करता है वो। और वो पहले भी फ्रॉड करके आया हुआ, जिसका पता हमें अब चला। दिल्ली में जहाँ पे उनका घर है, वहाँ पे भी उनने कम से कम 15-20 लाख का फ्रॉड करा। सट्टा खेलता है सर। और यहाँ पे भी अमरोहा में उसकी मौसी रहती, वहाँ भी 5 लाख का फ्रॉड करके आ रखा। उसकी माँ ने बेदखल कर रखा, हमसे कुछ नहीं बताया था, सारी चीज़ें हमसे छुपाई गई हैं। मतलब आपको धोखे में रखा? जी हमें धोखे में रखा है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। अब आपको क्या प्रताड़ित करते हैं? बेटी को बहुत प्रताड़ित करते हैं। क्या कुछ मांग करते हैं? जी मांग करते हैं ये बहुत ज्यादा। क्या कहते गाड़ी नहीं दी है, और मेरे पापा को सोने की अंगूठी देनी चाहिए थी, और इसकी सास भी 24 घंटे। अब क्या हुआ है अब इनके साथ? सर अब इन्हें इसे दवाई खिलाएगी, गर्भपात कराया गया इसका जबरदस्ती? जी। और मुझे बताया भी नहीं है। जब भी बेटी ने बताने की कोशिश करी है तो एक इनकी बुआ रहती वहीं पे बड़ी। आज एसएसपी से मिली नहीं, अब क्या मांग की आपने? जी एसएसपी से तो हमने इंसाफ की मांग करी, हमें इंसाफ चाहिए।